अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी बंद गोभी के पकोड़े। बंद गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बंद गोभी को लेके और ये पतला पतला काट लिया है। उसके बाद प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने चॉप नहीं किया, बस सिंपली इसको काट के और इसकी लेयर्स को खोल दिया है। तो उसके बाद धनिया जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और तो उसके बाद मैं लूँगी बॉल के अंदर मैं सबसे पहले ये सब्जियों को शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बंद गोभी शामिल करेंगे इसके अंदर। बंद गोभी को डालने के बाद अब इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। जितनी आपकी बंद गोभी होगी उससे आधे आप प्याज डालेंगे, यानी कि डबल इसके अंदर बंद गोभी होगी और एक हिस्सा प्याज का। उसके बाद इसके अंदर धनिया। सब्जियों को शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर। जीरा, जीरे को 1/2 टी स्पून ये जीरा है, तो बस थोड़ा सा इसको करूँगी कि इसकी खुशबू बाहर निकले। बिल्कुल इसका पाउडर यहाँ कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा हाथ दरदरा सा कर लेना इसको। अच्छा देखिए, मैंने इसको इतना सा कर लिया है, इतना सा। तो आप जब अपने हाथों से करेंगे तो हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। तो ये इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद साबुत धनिया भी मैं इसी के अंदर डाल के थोड़ा सा इसको कूट लूँगी कि ये जो है साबुत है इसके खुल जाए, ये जो 2 दाने हो जाए, डबल हो जाए। देख सकते हैं ये खुल चुका है और ये हो चुके हैं सारे बीज इसके। अब भी इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अजवाइन लूँगी 2 चुटकी, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसके भी मैं थोड़े से इसको कूट लूँगी। वैसे पकौड़ों के अंदर अगर आप बाज़ार वाला टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये अजवाइन डालना ज़रूरी है। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया, देखें इसके भी थोड़े से वो बीज खुल गए हैं। तो इसके अंदर डालने के बाद अच्छा कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करती रहूँ, तो लिहाजा वीडियो को आगे मत कीजिएगा। तो अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस तरह से मैं क्यों कर रही हूँ कि इसके जो पानी वेजिटेबल्स छोड़ देती हैं, तो ये पहले ही इतना पानी छोड़ देंगी कि उसके बाद पकोड़े बनाने के लिए जो मुश्किल पेश आ जाती है कई दफ़ा, वो नहीं आएगी। और बेसन यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इसको क्रिस्पी करने के लिए जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगी। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले वेजिटेबल को लग चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी कि जितना पानी इन्होंने छोड़ना है वो छोड़ दें। अच्छा देखिए, सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया था और इन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये चावल का आटा है। आप चाहें तो चावल का आटा यूज़ कर लें, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कॉर्नस्टार्च यूज़ कर लें, वो भी नहीं है तो मैदा तो लाजमी इसके अंदर डालना है। इन तीनों चीज़ों के अंदर से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 3 टेबल स्पून। 1 कप मैंने बेसन यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं रख लूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो अब इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से एक दफ़ा। आलू के पकोड़े भी मैं बना चुकी हूँ बगैर पानी के, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसका भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा नहीं। और इसको मज़ीद एक दफ़ा मिक्स करूँगी और वो जो मैंने बेसन रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल आपका भी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी शेप में डालें, बस डाल दें, इस तरह पकोड़े होते हैं।
और हल्की आंच पे इनको पकाएंगे। तो अगर इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से हमारे बहुत डार्क कलर लेके तैयार हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे इसकी वेजिटेबल्स। उतनी देर तक मैं इसको टर्न नहीं करूँगी जितनी देर तक एक साइड से कलर नहीं आ जाएगा, पक नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से क्रिस्पीनेस आएगी। तो कुछ मैंने इसके अंदर चावल का आटा शामिल किया है। तो नहीं है इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, चावल लें और इसको पीसे, नहीं कॉर्नस्टार्च यूज़ कर लें, मैदा यूज़ कर लें, इट्स ओके। अच्छा देखिए एक साइड से बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसको इसी तरह मैं सबको टर्न कर दूँगी। देखिए कितने अच्छे और कितने मज़ेदार से हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।